नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। विधायक ने पीड़ित व्यापारी से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। नारायणपुर कस्बे के तहसील मुख्यालय के सामने शराब ठेके के पास एक टेंट के गोदाम में आग लगने से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विधायक देवी सिंह शेखावत ने पीड़ित व्यापारी राजेंद्र छिपी से मुलाकात की। विधायक ने पीड़ित व्यापारी को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। टेंट व्यापारी राजेंद्र छिपी ने विधायक को बताया कि गुरुवार की सुबह अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई, जिसमें करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। व्यापारी का एक ही व्यवसाय था और उसके परिवार का भरण पोषण इसी पर ही निर्भर था। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने पीड़ित परिवार से मिलकर भी आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगड़ की रिपोर्ट। आज नारायणपुर में जो कल रात आगजनी हुई और इसमें हमारे टेंट व्यवसायी राजू भाई को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इनकी जो निजी दुकान थी, उस निजी दुकान के अंदर इनका सारा ही सामान अभी भरा हुआ था और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है। तो इसके भी हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी, वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी RCC की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में SDM साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो हम उनकी कर सकें। और साथ ही मैं यहाँ सभी यहाँ व्यापारी भाई है और सभी को मैं जानता हूँ कि कुछ ही लोगों को छोड़कर ज़्यादातर व्यापारी ओवर ट्रेड करते हैं और अपने आप को एक तरह से हमेशा के लिए रिस्क में रखते हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई दुकान टिका हो गई, तो व्यापारी परिवार बड़े ही संकट में आ जाता है, क्योंकि आमतौर पर एक आदमी कमाने वाला होता है, उसको कोई भी तकलीफ आ गई तो बड़ा भारी परिवार के समक्ष संकट आ जाता है। इसके लिए मैंने सभी यहाँ व्यापारी भाइयों से आग्रह किया है कि सभी एक यूनियन बनाएं और सामूहिक बीमा भी करें और अपने सामान का भी बीमा रखें, ताकि किसी होनी या अनहोनी की दिशा में उन्हें परिवार पर बोझ नहीं पड़े और सालों की कमाई उनकी बेकार नहीं हो। इसके लिए मैंने सभी से आग्रह किया है और मुझे आशा है कि ये सभी व्यापारी बंधु हैं और उन्होंने देखा है किस तरह से 3 पीढ़ियों से कमाया हुआ धन 1 मिनट में स्वाहा हो सकता है। तो ये सभी को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी की खुद की पूंजी के अलावा मार्केट का पैसा भी खुद उसकी दुकान में लगा हुआ रहता है और उसमें कहीं तकलीफ आती है तो बहुत ही भारी संकट उत्पन्न उस परिवार के समक्ष हो जाता है। ऐसी स्थितियों से दो चार नहीं होना पड़े, इसके लिए व्यापारियों को सावचेत रहना चाहिए और समुचित कदम उठाने चाहिए। मैं यहाँ सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपना एक बड़ा मंडल बनाएं और छोटे से छोटे दुकानदार को लेकर बड़े से बड़ा दुकानदार का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनकी लागत का भी उसमें रजिस्ट्रेशन हो और उनका स्वयं का भी उनमें इंश्योरेंस हो। और इसके लिए मैं अभी SDM साहब हैं, कलेक्टर साहब से बात करूँगा, CMO बात करूँगा और जो भी सहायता कानूनी जद में हो सकेगी वो सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई है और अभी नगर पालिका की खुद की यहाँ बिल्डिंग भी नहीं है और अन्य संसाधनों का भी अभाव है। तो हम ये कोशिश करेंगे, इस घटना से भी ये पता चलता है कि साधन की उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है और हम स्वायत्त शासन विभाग से डिमांड करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके यहाँ अग्निशमन जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग करेंगे। वैसे भी ये आग जो लगी ये इसका रात को लगी और नहीं तो हमारे थानागाजी, हमारे बानसूर, हमारे विराटनगर, हमारे कोटपुतली सभी जगह से 20 मिनट की दूरी में यहाँ दमकल उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ और भी जल्दी लोगों को सुविधा मिले इसके लिए हम यहाँ जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड लाने की व्यवस्था करेंगे। एक तो कोई भी व्यक्ति जब अपना बिजनेस जमाता है तो पूरी उसमें जी जान लगा देता है। तो ये शंकर टेंट हाउस में इन्होंने बच्चों ने इतनी मेहनत करी और एक के अपना जो इनके फादर भी यही काम करते थे और इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। नई
जो नए तरीके से उसमें नया डिज़ाइन डाल करके पूरे टेंट की जो ये व्यवस्थाएं करते थे। और एक कहना चाहिए कि एक रात के अंदर ही पूरी जो इनका था सामान वो जल गया। मैं तो इनके लिए यही कहूँगी कि भाई देखो, इसका एक तो सभी से जो भी टेंट की दुकान करते हैं सब अपना इसका इंश्योरेंस कराएं। और एसोसिएशन से ये जुड़े हुए हैं तो मेरी अभी जो अलवर के जिलाध्यक्ष अतुल जी, उनसे भी मेरी बात हो गई और प्रदेश अध्यक्ष है उससे भी मैं बात करूंगी और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कराएंगे। उसके अलावा जो प्रशासन तो थोड़ा नाम मात्र का मिलता है, लेकिन अब मेरा तो इनसे ये निवेदन है कि ये इस पर अब लोन लेकर के फिर नया सामान खरीदें और उसको फिर वापस से शुरू करें, ये खड़ा करें। जिस स्तर पे ये थे उसी स्तर पे खड़े हो जाएंगे, इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी पूरी मदद करूंगी उसमें कि किस तरीके से लोन दिलवाना है, क्या करना है, फार्म भरवाना है, तो वापस से ये उसी मुकाम पर आकर के खड़े हों। इन बच्चों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ खड़ी। मैडम के माध्यम से तो मेरा ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार से यही निवेदन है कि आपने नगर पालिका बना दी, लेकिन नगर पालिका को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आज दिन तक नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर अग्निशमन सेवा होती, यहाँ होते वाहन, तो ये अभी ऐसा जो हादसा था उसमें से कुछ सामान बच सकता था। बानसूर में जैसे ही नगर पालिका बनी तो हमने सबसे पहले अग्निशमन की गाड़ी मंगवाई और तुरंत उसको चालू करवाया कि सबसे पहले ये चाहिए कि अब गर्मी के मौसम में जब आंधी आती है तो कच्चे घर हों चाहे पक्के घर हैं, चूल्हा जलाते हैं, उससे आगजनी ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ भैरोड और कोटपुतली अलवर से आती थी, इसलिए ये व्यवस्था सबसे पहले करवाई नगर पालिका बनते ही। और प्रशासन को भी जागना चाहिए कि इस तरीके का नुकसान होने से आदमी बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ लूट जाता है। तो मुझे लगता है कि रात को क्या कोई गश्त वगैरह हुआ ही नहीं, जो पूरी रात से आग लग रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये चूक हुई है, भूल तो है थोड़ी बहुत। और प्रशासन को जल्दी से जल्दी जाग करके यहाँ पर नगर पालिका में अग्निशमन बुलानी चाहिए। नगर पालिका में जो जो संसाधन होने चाहिए वो सारे संसाधन उपलब्ध जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए। देखो, ध्यान तो मैं नहीं देती तो आज यहाँ नहीं खड़ी होती। मेरे को ध्यान जैसे ही सूचना मिली कि भाई यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो गया, तो मैंने इनको यही कहा, पूरी फैमिली को, परिवार को, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वापस से आपको लोन लेकर के ये सामान दिलवा करके जो सब्सिडी होती है वो दे करके और वापस वहीं उसी मुकाम पे आप खड़े हो जाएंगे। और इनके जो टेंट की जो एसोसिएशन बनी हुई है उससे भी मैंने निवेदन किया पर्सनली, क्योंकि मैं संपर्क में रहती हूँ ऐसे लोगों से, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वो मदद करते हैं। ऐसे हादसे होते रहते हैं, कई बार डेथ हो जाती है तो उनकी भी मदद करवाते हैं। तो उन दोनों से बात करके इसकी फुल मदद करेंगे। और मैं जो है, मैंने अगर मेरे को ये कहा जाए कि भाई ध्यान नहीं, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। 70 साल में या जब से देश आज़ाद हुआ, जब से आज दिन तक नारायणपुर एक बानसूर विधानसभा क्षेत्र में लगा, मैं यहाँ से चुनाव लड़ी तो कुछ नहीं था, एक ग्राम पंचायत थी छोटी सी। उसके बाद में मैंने उप तहसील बनाया हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में। कांग्रेस पार्टी के राज में ये तहसील बना, एसडीएम ऑफिस बना, यहाँ सड़कें बनी, यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी आप देखिए काम चल रहा है, वो पिछली सरकार कांग्रेस सरकार के ही पैसे का काम चल रहा है। पूरा नारायणपुर चारों तरफ से गली गलियां जो पक्की हो गई हैं, सड़कें, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस पार्टी के अलावा अब आप बता दीजिए 2 साल हो गए, कोई नया काम अगर चालू हुआ हो तो ये जो पुराने काम है उन्हीं को पूरा करवाएं। मेरा तो यही आपके माध्यम से निवेदन है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है काम ठप हो गए, तो जो पुराने काम है उनको चालू करें। अब जैसे बालिका कॉलेज खुला हुआ है तो उसकी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी स्वीकृत होनी चाहिए। हमारी देख लीजिए आप, तहसील बन के तैयार हो गया है और अम्बेडकर छात्रावास है जो नारायणपुर कस्बे में बन के तैयार हो गया, 4-5 करोड़ का है वो भी। तो ऐसे काम करें, काम को गति देवें। 2 साल में मेरे को लगता नहीं है कि सरपंच ने भी लेकर के कोई कोटा और काम किया होगा भाई ने। मेरे काल में जो सरपंच साहब का काम हुआ है वो देखिए आप। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही काम किया है। बड़े अस्पताल बनाना हो, वहाँ पर बानसूर में नगर पालिका बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, या बालिका कॉलेज है, तहसील, एसडीएम, एक्शन ऑफिस, सड़कें बनाना, स्कूल क्रमोन्नत करना, ये सारे काम जो भी किए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना, जुलूस निकालना, भाषणबाजी करना, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बने नहीं बने, कोई बात माने नहीं माने, लेकिन आप कागज तो ले लो। जनता का कागज लेने में भाई क्या दिक्कत आ रही है? वही 2-2 घंटे तक खड़े हैं कि भाई आप हमारी सुन तो लीजिए। प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, सुने तो सही।
आप काम जैसा मर्जी है वैसा करें, कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है वो उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जो काम हो रहे हैं या कोई अपनी मांग रखने के लिए गांव आया है, ग्रामवासी आए हैं, जनता जनार्दन की मांग सुनने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, तो उनकी मांग तो सुन लो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो सुनने में 2-2 घंटे लगते हैं।